दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल बी आर लर्नर। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th मैथ समुच्चय और ये वीडियो नंबर 5 है जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2। उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ लेते हैं। इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन डेफिनेशन को समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय या फिर नल सेट वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी है। भला ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जो एक ही टाइम में 11th और 10th दोनों कवर कर रहा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये नल सेट यानी शून्य समुच्चय है और इसको हम फाई से या फिर मिडिल ब्रैकेट से इस तरह से डिनोट करते हैं। जब भी शून्य समुच्चय आता है तो वहाँ पर हम फाई या फिर एम्प्टी मिडिल ब्रैकेट बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स एक से बड़ा और 2 से छोटा। एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 1 से तो बड़ी और 2 से छोटी, तो ऐसी हो ही नहीं सकती। तो ये भी क्या है, एक नल सेट या फिर शून्य समुच्चय। तो इसको किस तरह से, इस तरह से डिनोट करेंगे हम, या फिर फाई। अब दूसरी डेफिनेशन है परिमित समुच्चय, वह समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित या फिर सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। सप्ताह में कितने दिन है? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या है? परिमित समुच्चय है। यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो सीमित है। लेकिन अपरिमित समुच्चय जिसकी संख्या अनंत हो अथवा जिसे गिना ना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब मान लीजिए ये कोई रेखा है, रेखा में तो अनंत बिंदु होंगे, यहाँ पर अनंत कई सारे बिंदु होंगे, तो वो निश्चित नहीं है। किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो निश्चित नहीं। हमारी प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ये हमें बताना है। तो पहला है इसमें 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो भला कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 2 से भाज्य हो और विषम प्राकृत संख्या हो? तो ये कौन सा समुच्चय है? ये रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? खाली ब्रैकेट बना दो या फिर फाई। ओके। अब दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और अभाज्य भी है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें हम लिख देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा है इसमें x एक प्राकृत संख्या है, x लेस देन 5 यानी 5 से छोटी है और साथ यह 7 से बड़ी है। भला ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो प्राकृत है, 5 से छोटी और 7 से बड़ी है? तो यह भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय। तो इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे या फिर फाई। ओके। अब फोर्थ है y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब बताइए समांतर रेखाएं किस प्रकार होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं इस प्रकार। और उभयनिष्ठ बिंदु, ये जब कहीं मिलेंगे ही नहीं तो इनमें से उभयनिष्ठ बिंदु कैसे आएगा? तो ये भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। कैसा है? रिक्त समुच्चय। तो इसको भी हम इस तरह से ब्रैकेट से या फाई से बता सकते हैं, क्योंकि 2 समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, अंत तक भी कहीं नहीं मिलती हैं, तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन सॉल्व।
अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1 के सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, रिक्त समुच्चय बताना था, वो सारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे दिसंबर तक। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय ये परिमित है या अपरिमित, ये हमें बताना है। तो इनको हम गिन सकते हैं कि फिक्स है कि 12 महीने होते हैं, तो ये कौन सा हुआ? परिमित। तो हम पहले में लिख देंगे परिमित, बस इसमें हमें बताना था बस। और दूसरा है 1, 2, 3 और आगे डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर चल रही है, लेकिन कहाँ तक ये है नेचुरल नंबर, क्योंकि ये डॉट 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 दिया, आगे कुछ बताया नहीं कि यहाँ तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कैसा है? एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक ये चलेंगे। तो ये क्या हुआ? ये अपरिमित। ओके। और तीसरा पूछा है 1, 2, 3 डॉट 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 100, यानी कि ये हमें 100 तक दिया है। तो ये कैसा है? परिमित, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक दिया है और नेचुरल नंबर है। तो क्या है ये? परिमित। तीसरा है परिमित। ओके। और फोर्थ देखेंगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 101, 102, 103 डॉट डॉट डॉट, ये एन टाइम तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे कुछ पता नहीं। तो ये कैसा हुआ? ये अपरिमित समुच्चय हुआ, अपरिमित। ओके। अब आगे फिफ्थ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक पहला तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 99 तक हम ले लेंगे, इससे जितने भी छोटे, और 97 है। ओके। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक इतने तक, आप बीच में भी आएंगे। तो ये कैसे हैं? अभाज्य पूर्णांक। तो इनकी तो संख्या सीमित है, तो ये कैसा है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये हमें बताना है, इसमें भी कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये परिमित है या अपरिमित है? तो देख लेते हैं। ये इस तरह से ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष। इसमें बोला समांतर रेखाओं का समुच्चय, इसके समांतर इस तरह से हम कई अनगिनत रेखाएं बना सकते हैं। तो इन रेखाओं का जो समुच्चय है वो परिमित है या अपरिमित है? इसको हम ऊपर करके कितनी भी रेखाएं बना सकते हैं इसके समांतर, नीचे भी इसके समांतर बनेंगी। ओके। तो ये परिमित है या अपरिमित? ये है अपरिमित, क्योंकि इन रेखाओं की संख्या निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। ओके। सेकंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ए से जेड तक। तो ए, बी, सी, डी डॉट डॉट डॉट, ये पूरे जेड तक। तो ये कैसे हैं? ये 26 लेटर है, हमें पता है। तो ये कैसा है? ये परिमित है। ये कैसा है? परिमित समुच्चय। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 की गुणज कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5 की गुणज, जो 5 की गुणज है उन संख्याओं का समुच्चय। 5, 10, सॉरी कॉमा लगाना यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, ये एन टाइम तक कहाँ तक चलेंगे कुछ पता नहीं। तो ये भी तीसरा भी कैसा हुआ? अपरिमित। ओके, अपरिमित। और फोर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर कितने जानवर हैं उन्हें तो गिना ही जा सकता है, साइंटिस्ट लोग
इनकी काउंटिंग भी कर चुके हैं कितने जानवर हैं। तो ये कैसा है, एक परिमित समुच्चय, परिमित। ओके। और फिफ्थ है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये देख लेते हैं। फिफ्थ है 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। और ये देखिए, ये हमने एक्सिस बना ली, यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं 0,0, यहाँ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ से ऐसे भी वृत्त जा सकता है, ऐसे भी वृत्त जा सकता है। तो यहाँ से काफ़ी सारे वृत्त जा सकते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही वृत्त जा सकते हैं, या फिर कि फिक्स काउंटिंग हो कि इससे ज़्यादा व्रत नहीं जा सकते। यहाँ से अनंत व्रत जा सकते हैं, कुछ पता नहीं। अभी ये व्रत जैसे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मैंने गोलाई बनाने की कोशिश की है, तो मैं ये यहाँ पे बस इतनी बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कि यहाँ 0,0 से कई सारे व्रत जा सकते हैं। तो इसलिए फिफ्थ जो है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले व्रतों का समुच्चय। तो यहाँ पे कोई गिनती नहीं है कितने व्रत बनेंगे, तो ये कैसा है, अपरिमित। तो फिफ्थ भी है अपरिमित। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो पहला दिया है a इज इक्वल टू a b c d, इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट दिया है a इज इक्वल टू a, b, c, d। ओके। और इसमें b दिया है इज इक्वल्स टू d, c, b, a। तो ये हमें बताना a बराबर b है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि a b c d इसमें भी है और इसमें भी a b c d, और आगे पीछे लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की कैसे दोनों हैं, बराबर है। तो इन दोनों के सामने हम लगाएंगे बराबर, a बराबर b है। जो हमने देखा था ना समान समुच्चय, a बराबर b मतलब ये दोनों कैसे हैं, समान समुच्चय। इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर b। ओके, ये दोनों कैसे हैं, समान समुच्चय। और दूसरा है a इज इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16, और b दिया है b इज इक्वल्स टू 8, 4, 16, 18, और हमें बताना है a बराबर b है या नहीं। यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 16 है। ओके, यहाँ पर 4, 8, 12 और 16, और यहाँ पर 4, 8, 16 और 18 है। क्वेश्चन नंबर 2 है a 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16, 18। यहाँ पर देखिए 12 है, लेकिन b में 12 नहीं है, तो a बराबर b नहीं है। इसमें लिखेंगे a डज नॉट इज इक्वल्स टू b। ओके। तीसरा है a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, और b में दिया है x सम धन पूर्णांक है और x जो है वो छोटा और बराबर है 10 से। तो ये b कैसा हो जाएगा, इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो ये हो जाएगा सम धन पूर्णांक है और इससे छोटा है। सम धन पूर्णांक पहले 2, 4, 6, 8 और 10। तो b को अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये a के बराबर ही हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें भी ये तीसरा भी कैसा, a बराबर b। ओके। फोर्थ है x संख्या 10 का गुणज है। तो a को अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, संख्या 10 की गुणज कौन से, एक तो 10 हो जाएगा, 20, 30 डॉट एंड टाइम तक, कोई पता नहीं कहाँ तक चलने वाला है। और b दिया है 10, 15, 20, 25, 30। इसमें देखिए 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, तो ये तो 10 के गुणज नहीं, इसके बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये फोर्थ है a डज नॉट इज इक्वल्स टू b, यानी a और b बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और अंत तक देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।